ब्रेक के बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर सुबह धरना दिया। सदन के अंदर कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर नारेबाजी भी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जोर आजमाइश होने पर पहले दिन सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित कर दी गई है और इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब में मंत्री सतपाल महाराज के होमवर्क में भी कमी नजर आई है। तो वहीं बीएसपी वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में कित्सा से एमएलए हैं। उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमान देखने को मिला है और सरकार इन अधिकारियों को आज माननीय तिलरा बेहड़ जी ने उस सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस सवाल को बहुत हल्के ढंग से लिया, इसका मायने यह है कि अधिकारियों को पूरा संरक्षण है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का हाथ उनके ऊपर है और निश्चित रूप से जनतंत्र में ये जनतंत्र का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज इस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस विषय को हल्के ढंग से लिया, यह बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। जवाब में के सापेक्ष अनुपूरक पूछे जा रहे हैं, जो मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया उनको हम जवाब यथावत हम पहुंचाएंगे। सम्मानित सरकार बंधुगण, आपने भी सदन में संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुना है। जो मूल प्रश्न होता है उसका जवाब नहीं दिया जाता है। जैसे मैं वहाँ भी कहा है कि जैसे उड़ता पंजाब पर पिक्चर बनी है, ऐसा आज उत्तराखंड में भी आवश्यकता है। आज उत्तराखंड में युवा, नौजवान, यहाँ तक के नाबालिग बच्चे भी नशे की गिरफ्त में हैं। इसमें कहाँ से आती है, कहाँ बिकती है, मैं समझता हूँ सब जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती। क्वेश्चन में किया है 14/6/2022 में और जवाब आ रहा 2018 का कि हमने स्टाफ फोर्स का गठन किया है, हमने ये किया, हमने वो किया है। सरकार मूल प्रश्न से भटकाना चाहती है और भटकी हुई सरकार है। समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, सदन के प्रति सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सदन में जो बात कहें वो एक्चुअल बात, सही बात कहनी चाहिए, जो आज देखने में नहीं मिला है। इस प्रश्न से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है कि सरकार समाज के प्रति नहीं है। आज कोई मेडिकल स्टोर बस रहा होगा जहाँ नशे का कारोबार नहीं चल रहा है, क्या सरकार को ज्ञात नहीं है? क्या सरकार बता सकती है क्यों बिक रहा है वो नशे का कारोबार? क्यों कैप्सूल है, क्यों इंजेक्शन है, क्यों गोलियां बिक रही है? सरकार दिशाहीन हो चुकी है, मैं ये कहना आपके बीच में चाहता हूँ। बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में कित्सा से उत्तराखंड विधानसभा में अब महिला विधायकों, अधिकारियों और महिला पत्रकारों के लिए अलग से रूम तैयार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने रूम का विधिवत शुरुआत भी की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि विधानसभा में एक महिला कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसको देखते हुए महिलाओं के लिए अलग से कमरा तैयार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बनते ही रितु खंडूड़ी ने विधानसभा परिसर में महिला विधायक, अधिकारियों और महिला मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कक्ष बनाए जाने की प्राथमिकता के आधार पर इच्छा जाहिर की थी, जिस क्रम में आज विशेष कक्ष का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सहित 8 महिला विधायक हैं।
पहली बार विधायक बनी तो ये मेरे को एहसास हुआ कि एक कक्ष महिलाओं के लिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं बैठने को चाहिए, भोजन करने को चाहिए या शौचालय यूज़ करना है, बहुत दिक्कत होती थी। और नए होने के कारण थोड़ा सा झिझक भी होती थी कि कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। कुछ अगर लिखना पढ़ना करना पड़ता था कि अगर आप वहाँ नहीं बैठना चाहते हैं सभा में और यहाँ कहीं बैठ के कुछ तैयारी अपने सवाल की या कोई आपने नियम लगाए उस पर आप तैयारी करें या बोलना चाहते हैं, बजट पे बोलना चाहते हैं, तो तैयारी करने के लिए कहीं शांति से एक जगह बैठ के अगर हम कर पाएँ वो भी नहीं दिखती थी। तो मन में कहीं ना कहीं था कि इस तरह की चीज़ अवश्य होनी थी और हमने इस बात को कहीं ना कहीं काफ़ी पटलों पर रखा, लेकिन हो नहीं पाया। तो जैसे ही मैं विधानसभा अध्यक्ष बनी तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि महिलाओं के बैठने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक जगह सुनिश्चित करें, उसमें हमारी चाहे वो अफसर महिला हों चाहे मीडिया से हों, एक जगह मिल जाए बैठने की, ताकि वो आराम से बैठकर 1.5-2 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटा आपको एक सत्र से दूसरे तक 1.5 घंटे का समय हो जाता है और बैठने की अब जगह नहीं मिलती है। तो ये दिमाग में था कि किस तरह से सुविधा मैं कर पाऊँ, तो इसलिए ये आज कक्ष का हम सब ने मिल के उद्घाटन किया, तो मुझे बड़ी खुशी है। पहली केंद्र सरकार ने सेना भर्ती के लिए अब अग्निपथ के अग्निवीर योजना की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान भी किया है कि उत्तराखंड में ऐसे अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता से अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को और मजबूत करने का काम हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में केवल आयात करते थे, आज रक्षा के क्षेत्र में हम एक आत्मनिर्भर जो हमारा भारत है, उस भारत की परिकल्पना जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, उसके कारण से आज हम केवल आयात करने वाले देश नहीं है, बल्कि अब आने वाले सालों में हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात करने की भी श्रेणी में आ गए हैं और उस दिशा में हमारा कार्य प्रारंभ हो गया। तो मैं आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, क्योंकि उत्तराखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहां से सेना के अंदर कोई न कोई है, किसी के परिवार से सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है या तीसरे भी हमने सशस्त्र हमारे सुरक्षा बल है, उन सभी सुरक्षा बलों में उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। तो ये योजना विशेषकर उत्तराखंड के लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी होगी और साथ साथ में उत्तराखंड सरकार भी ऐसे अग्निवीरों के लिए अपनी प्राथमिकताएं रखेगी। मैं इस अवसर पर उन सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।